जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि किस तरह आप जो है प्रोडक्ट आइडियाज़ निकालते हैं फॉर अमेज़न प्राइवेट लेबलिंग। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट रिसर्च का सेकंड फेज़ है प्रोडक्ट वैलिडेशन। फर्स्ट फेज़ तो प्रोडक्ट आइडिया हो गया, सेकंड फेज़ प्रोडक्ट वैलिडेशन। तो हमने कुछ कीवर्ड्स निकाले थे पिछली क्लास में, उन कीवर्ड्स को हम जो है इसके साथ मैच करेंगे क्राइटेरिया के साथ, किस तरह आपने मेन कीवर्ड निकालना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही कम आ रही है। तो इंशाल्लाह अभी आई होप कि वॉइस भी क्लियर होगी, क्योंकि पहले जो है सिस्टम में कोई ख़राबी थी, अभी मैंने वो सारा कुछ ठीक कर लिया है। तो इंशाल्लाह अभी से कोई जो है आपको मसला नहीं आएगा। अगर आपको मज़ीद कोई इश्यूज़ आता है, कोई क्वेश्चन ज़हन में आता है, डेफ़िनेटली आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे ग्रुप में ऐड करके वहाँ पे आप ग्रुप में सारी चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जब हमने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमने ये कीवर्ड्स ली है, मैं यहाँ पे लूँ, हमने जो कीवर्ड्स ली थी यहाँ पे मैं अमेज़न यूएसए में आ गया, ठीक है, amazon.com। मेक श्योर करें, फर्स्ट थिंग मैंने स्टार्ट क्लास में भी आपको बताई थी, अक्सर ये जब रिफ़्रेश हो जाता है पेज तो यहाँ पे ये जो डिलीवर टू है, जो एड्रेस है, ये कभी कभार चेंज हो जाता है। तो इसको आपने हमेशा जिस भी मार्केट में आप रिसर्च करें, मिसाल के तौर पर हम यूनाइटेड स्टेट में कर रहे हैं, तो हमने इसको चेंज करना है, यूनाइटेड स्टेट का एक पोस्टल कोड यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। ये जो है यूनाइटेड स्टेट का पोस्टल कोड है, मैंने एंटर कर लिया, ठीक है। अब ये फ्रेश हो जाएगा, अब मुझे वो प्रोडक्ट्स नज़र आएगी जो यूनाइटेड स्टेट में यूएसए में शिपेबल है, जहाँ की डिलीवरी हो सकती है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये जो कीवर्ड है टाइटेनियम कटिंग बोर्ड, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने मेन कीवर्ड किस तरह निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया है टाइटेनियम कटिंग बोर्ड, इसको मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर नीचे स्क्रॉल करके कोई एक यहाँ पे हम एक यहाँ पे कोई ये एक लिस्टिंग हमने ओपन कर ली, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप आइडियाज़ निकाल रहे थे, आपको एक प्रोडक्ट मिली, या मैं ये वाला ओपन कर लूँ, ठीक है, ये एक ओपन हो गया, ठीक है। तो आपको अभी जो है कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आपने अपने पास सेव करने के लिए ये सारी चीज़ें अपने ये प्रॉपर आपने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। स्टार्ट में जो टाइटल में कुछ कीवर्ड्स आते हैं रेलेवेंट, वो आपने कॉपी कर लिया। अब ज़ाहिर बात है ये मेन कीवर्ड नहीं हो सकता। मेन कीवर्ड आपने किस तरह निकालना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टूल्स, और टूल्स में हम यूज़ करेंगे हेलियम 10, ठीक है। हेलियम 10 पेड होता है, अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से लेते हैं तो दैट्स रियली एक्सपेंसिव, वो काफ़ी महंगा होता है। हमें इस शेयर बेसिस के ऊपर लेते हैं, जो हमें 900 हज़ार रुपये तक ईजिली मिल जाता है। तो अगर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो भी आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको जो हमारा टूल्स प्रोवाइडर है उसका नंबर दे दूँगा, इंशाल्लाह आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के टूल्स आपको मिल जाएंगे विद रिलायबल रेट्स। तो जब हेलियम 10 आप ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का शो हो रहा होगा। यहाँ पे एक जो है यहाँ से एक पोर्टल होगा, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे हेलियम 10 को। तो ये हेलियम 10 का जो है डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम टूल्स में आएंगे कीवर्ड्स फाइनल करने के लिए। यहाँ पे टूल्स में आपने मैग्नेटो यूज़ करना है। दूसरी बात आपने अपने जहन में रखनी है, हमेशा जब भी आप जो है प्रोडक्ट हंटिंग करें, ठीक है, तब आपने ये जो प्रोडक्ट हंटिंग करें, जो भी अमेज़न रिलेटेड काम हो, आपने इसको हमेशा ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है, आपने ये करना है, न्यू टैब में आपने लिंक ओपन करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके लिए आसानी होगी। मिसाल के तौर पर आप इसी टैब में ओपन करते हैं तो आपको कभी ब्लैक बॉक्स में आना होता है या कोई और पीछे जो है कोई काम करना होता है, तो दैट्स रियली डिफ़िकल्ट। आपने हमेशा से जो है नेक्स्ट टैब में ओपन करना है, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखना है, ये आपके लिए आगे जो है आपको फिर पता चलेगा कि मैंने ये बात आपसे क्यों की थी। अब हमने यहाँ पे मैग्नेट ओपन कर लिया है, अब इसको लोड होने देते हैं, और जो हमने मिसाल के तौर पर आइडिया लिया था वो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने टाइटेनियम कटिंग बोर्ड एक आइडिया लिया था, मैंने इसको कॉपी कर लिया, सर्च कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। यहाँ पे जो आपने आइडिया लिया होता है ना, वो फ्रेज़ होता है या प्रॉपर कीवर्ड होता है, वो आपने उठा के यहाँ पे जो है पुट कर देना है। अब डेटा लोड होगा, डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। जब डेटा लोड हो जाएगा
तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने आगे करना है। जब ये डेटा लोड हो जाए तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे मैच टाइप में आके ऑर्गेनिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सेटिंग करने के बाद आपने आना है यहाँ पे सर्च वॉल्यूम वाइज इन कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो है मेन कीवर्ड किस तरह फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। मेन कीवर्ड हमेशा वो होगा जो आपके प्रोडक्ट से हाईली रेलेवेंट हो, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट उस पर 100% शो हो रही हो और उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो। तो ये जो कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और इसका सर्च वॉल्यूम अगर आप देखें 1,81,000 के आसपास है। कटिंग बोर्ड, ठीक है। मैं इसको अमेज़ोन के ऊपर सर्च करता हूँ कि क्या ये स्पेसिफ़िक जो हमारी वो स्टील वाली टाइटेनियम वाली जो कटिंग बोर्ड थी उस पर 100% शो होती या नहीं शो होती। अगर यहाँ पे आप देखें तो इस कटिंग बोर्ड में से अगर आपको अंदाज़ा होगा इस प्रोडक्ट की नेचर से ही इसमें से मिक्स शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्बल के शो हो रहे हैं, यहाँ पे बैम्बो के वुड के शो हो रहे हैं, स्टील के शो हो रहे हैं, कटिंग बोर्ड टाइटेनियम के शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल शो हो रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक के भी शो हो रहा है, डिफरेंट है, एक आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे आपका ये मेन कीवर्ड नहीं हुआ, इसको आपने कट करना है, वापस आना है मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। मैग्नेट के ऊपर आने के बाद दोबारा कटिंग बोर्ड फॉर किचन है, ये भी कटिंग बोर्ड है, इसमें से मल्टीपल आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे जो हमारा मेन कीवर्ड है वो टाइटेनियम कटिंग बोर्ड है, ठीक है। किस तरह टाइटेनियम कटिंग बोर्ड है, दिस इज़ अ स्पेसिफिक कीवर्ड, ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम एक स्पेसिफिक कीवर्ड। तो जब आपको मेन कीवर्ड फाइंड हो जाए, इस तरह आपको मेन कीवर्ड मिल जाएगा इंशाल्लाह इजीली, तब आपने उसका पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो है सर्च वॉल्यूम, ठीक है। आपने सर्च वॉल्यूम इसकी देखनी है। मैं साथ में यहाँ पे क्राइटेरिया भी ओपन कर लेता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है वो भी साथ में आपको बता दूँ कि किस क्राइटेरिया के साथ हम प्रोडक्ट को मैच करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई क्राइटेरिया ओपन किया था, नहीं है। मैं डाउनलोड्स में आके तो यहाँ पे ये रहा क्राइटेरिया, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये अपडेटेड क्राइटेरिया है, इसके साथ हम अभी प्रोडक्ट को मैच करेंगे। अपनी जो हमारी प्रोडक्ट होगी 1 बाय 1 जो टर्म्स है वो आपको मैं समझाऊंगा अभी, और उसको हम मैच करेंगे क्राइटेरिया के साथ, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है हमारा। इसमें से जो सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम हो वो 4000 से ऊपर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्च वॉल्यूम इसका चेक करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, वो मैं जो है आपको दूसरा जो क्राइटेरिया है जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले थे वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये असल में नया क्राइटेरिया, ब्रांड बिल्डिंग क्राइटेरिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको पूरा डिटेल में समझाऊँ, सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो। ये सिंपल क्राइटेरिया, ये बाद में आपको फिर ईजी रहेगा। जी, तो ये हमारा क्राइटेरिया है यूनाइटेड स्टेट मार्केट के लिए 2024 का। मैं जो 25 का अपडेटेड क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करूंगा। द फर्स्ट थिंग इज़ सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम किसे कहते हैं? सर्च वॉल्यूम मतलब ये है कि पर मंथ कितने लोग इसको, या पर डे के हिसाब से कितने लोग इसको सर्च करते हैं, ठीक है। अमेज़ोन के जो सर्च बार है वहाँ पे। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम ग्राफ में आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आके ऑल टाइम ग्राफ क्लिक कर देना है। ऑल टाइम का ग्राफ आपने चेक करना है। हम ऑल टाइम का ग्राफ चेक करेंगे तब हमें अंदाज़ा होगा कि इस प्रोडक्ट में कोई सीजनैलिटी है या ट्रेंड है, तो ये चीज़ हमने देखनी है। यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ देखें, ठीक है, स्टेडी है प्रॉपर, इसमें से जो है अप एंड डाउन ज़्यादा नहीं आए, ना ये सीजनल है और ना इसमें कोई जो है ट्रेंड है। मैं आपको बता दूँ ये सीजनल क्यों नहीं है, सीजनल प्रोडक्ट किस तरह होते हैं वो आपको इंशाल्लाह आगे बताता हूँ, उसका ग्राफ भी आपको दिखाता हूँ, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सीजनल प्रोडक्ट का ग्राफ भी आपको बताता हूँ, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये प्रोडक्ट जो है हमारा, जो इसका ग्राफ है वो हमारा आइडियल ग्राफ है, ठीक है। इसका ग्राफ यहाँ पे देखें ना, सारी चीज़ें इसकी एच एंड एवरीथिंग ठीक है। मतलब मैं अभी आपको यहाँ पे अगर मिसाल दूँ, जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मिसाल अगर आपको दूँ तो आपको ज़्यादा इजीली जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं अमेज़ोन की सर्च बार में एक प्रोडक्ट सर्च करूँगा जो सीजनल हो, ठीक है। अक्सर जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आउटडोर्स रिलेटेड होते हैं, पिकनिक रिलेटेड,
वो अक्सर जो है सीजनल होते हैं। तो उन्हीं में से मैं जनरली कोई कीवर्ड पिक करूँगा और फिर उस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर सर्च करूँ पिकनिक रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करूँ, ऑटोमेटिक अमेज़न सजेशंस दे देगा, तो मैं उसी के साथ चला जाता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। पिकनिक बास्केट, ठीक है, ये मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की है पिकनिक बास्केट, पिकनिक रिलेटेड ये एक प्रोडक्ट है, मैंने इसको अभी सर्च किया। तो अभी देखते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है और इसमें सीजनैलिटी है या नहीं है। सीजनैलिटी को समझते हैं। ये आ गया पिकनिक बास्केट। थोड़ा इसको हम जो है वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। जैसे ही हमारे टूल्स लोड होंगे हमारे पास जो है डेटा आएगा, फिर उसी हिसाब से इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। लीजिए यहाँ पे इसका ग्राफ शो हो रहा है, मैं ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करता हूँ। दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे ये जो सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, इसको कहते हैं सीजनल। सीजनल मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक मंथ में ये प्रोडक्ट जो है अच्छी तरह बिकता है, इसके सेल्स आते हैं। बाकी उसके बाद जो है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसके सेल्स डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक मंथ में इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन 2 लाख तक चला जाता है, फिर इसका डाउन हो जाता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक मंथ में 3 लाख तक गया हुआ है, फिर ये कम हो जाता है। तो इस तरह एक स्पेसिफिक मंथ में सर्च वॉल्यूम का अप एंड डाउन होना जो है इसको कहते हैं सीजनल। और अगर ट्रेंडी की मैं बात करूँ तो ये मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है, पूरा यहाँ से डाउन आ रहा है, कोई इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है। अचानक इसका सर्च वॉल्यूम ऊपर गया हुआ है तो इसको ट्रेंडी कहता है। और इस तरह के प्रोडक्ट्स को हमने जो है स्किप करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ हमने नहीं जाना, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो ये मैंने आपको बताया, हमारे क्राइटेरिया में ये मेंशन है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम चेक करना है कि सर्च वॉल्यूम ना तो सीजनल हो और ना ट्रेंडी हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ट्रेंडी प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी, नो सीजनलिटी, सर्च वॉल्यूम मोर देन 7,000 टू 25,000, इनसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो सर्च वॉल्यूम जो इस प्रोडक्ट का है वो ठीक है, करंट सर्च वॉल्यूम तकरीबन 90,000 है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। मेन कीवर्ड को हम जो है यहाँ पे क्लिक करके अमेज़न के सर्च बार के ऊपर डायरेक्टली आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा वेट करके हम एक्सेल रन करेंगे और मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको जो है क्राइटेरिया के साथ मैच करेंगे। किस तरह आपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है, क्राइटेरिया के साथ मैच करना है। यहाँ पे आपने एक्सटेंशंस होती है प्रॉपर, क्रोम में जाके आप सर्च करेंगे। जब आप टूल्स इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह टूल्स इंस्टॉलेशन पे मैं आपको वीडियो बता दूंगा कि किस तरह अपने टूल्स को इंस्टॉल करना है, सेटअप किस तरह करना है। तो यहाँ पे आपने एक्सरे रन कर देना है, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च एक्सरे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितना भी इस कीवर्ड के ऊपर अमेज़न के पेज के ऊपर इस प्रोडक्ट का डाटा होगा, रेलेवेंट डाटा, वो जो है ये हीलियम 10 फैच करके आपके सामने पेश कर देगा कि भाई इतने सेलर्स है, इतने सेलर्स FBA कर रहे हैं, ये ब्रांड है, इसका इतना प्राइस है, इतने इसके पास्ट मंथ में सेल्स है, एवरेज रिव्यूज़, एवरेज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। सो फाइनली यहाँ पे जो है एक्सरे रन हो गया है, हमारे पास डेटा आ गया। जब एक्सरे रन हो जाए तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे आके फ़िल्टर पे आके यहाँ पे आपने जो हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं इस पे क्लिक करके अप्लाई फ़िल्टर कर देना है। यहाँ से जितने भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि पेरेंट लेवल रेवेन्यू को सॉर्ट आउट करना है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। जिस सेलर का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो टॉप के ऊपर आ जाएगा, जिसका कम है वो इसी तरह नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ कर लेनी है। फिर यहाँ पे देख लेना है अक्सर फिर रिपीटेड जो है लिस्टिंग आ जाती है। अब ये सेम लिस्टिंग है, 2 बार रिपीट हुआ, इसको आपने यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। बाकी आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। अगर इसमें कोई इररिलेवेंट प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पर इसमें कोई वुड का प्रोडक्ट हो, वुड कटिंग बोर्ड हो, ठीक है, वो आपने डिलीट कर देना है। तो इस तरह से आपने ये चीज़ करने के बाद आ जाना है वापस। क्राइटेरिया आपको याद होगा, अगर याद नहीं है, 10 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन $10,000 इन टॉप 15। अभी आपने देखना है टॉप 15 में $10,000 से ज़्यादा जो है रेवेन्यू हो, तकरीबन 10 सेलर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जितनी भी है ऑलमोस्ट टॉप 15 तक हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक 15 तकरीबन हमारे आते हैं, ठीक है। यहाँ तक 15 सेलर्स बनते हैं, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया, आपने मार्क कर लिया, ठीक है।
अब सेकंड चीज़, फर्स्ट ये रेवेन्यू का क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, ठीक है। रिव्यूज़ 6 सेलर्स हैविंग लेस देन 500 रिव्यूज़, हम इसको 400 कर लेते हैं। अपडेटेड क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। हम इसको 400 300 कर लेते हैं। 400 रिव्यूज़ इन टॉप 15 एंड टोटल एवरेज रिव्यूज़ शुड नॉट बी मोर देन 2000। एवरेज रिव्यूज़ जो है 2000 से ज़्यादा ना हो, ये जस्ट 193 है, बहुत ही कम है, इट्स एक्सेप्टेबल। 6 सेलर्स ऐसे हो जिनका 400 से रिव्यूज़ कम हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तकरीबन 9 सेलर्स ऐसे बन रहे हैं टॉप 15 में या टॉप 20 में जिनके रिव्यूज़ कम है, ठीक है। जस्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह क्राइटेरिया के साथ आपने मैच करना है। इसके साथ साथ रेटिंग, प्रोडक्ट की जो रेटिंग है, मिसाल के तौर पर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो 4.3 स्टार से ऊपर हो। यहाँ पे आपने एवरेज देख लेना है, 4.5 4.5 4.3 4.1, तो ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, कम नहीं है। एवरेज प्राइस शुड बी $20 to $50। एवरेज प्राइस आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, $32 है, वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, जो है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 2000 से ज़्यादा ना हो। हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कहाँ पे देखने हैं, वो आपने चेक करने होते हैं। यहाँ पे जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नज़र आ जाते हैं। तो 1000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है, इट्स एक्सेप्टेबल, ये भी क्राइटेरिया से मैच कर गया। टारगेट प्राइस ये अभी रहने दें, ये सोर्सिंग में आपको बताऊंगा। सीजनलिटी ट्रेंड ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैल्यू एडिशंस भी नेक्स्ट जो है हमारे आगे वीडियोस में बताऊंगा। ब्रांड डोमिनेशन, देयर should be consistent sales among all the sellers, not just 1 or 2 sellers. Amazon should not be highly dominated. इसमें यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्रांड नेम्स है। इस पे आपने देखना है, अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे भी एक ब्रांड होता है, वही ब्रांड यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। टॉप 3 में 3-4 बार वो आया होता है और सारा रेवेन्यू उसी के पास होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, सबको रेवेन्यू जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक सेलर उसमें सारे सेल्स लेके जा रहा है, हर किसी को जो है रिव्यूज़ जा रहे हैं, सेल्स जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट का वेट 200 ग्राम या 200 kg तक हो, अगर आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। इस तरह से आपने क्राइटेरिया के साथ मैच कर लेना है। ये क्राइटेरिया के साथ मैच हो जाए, बस आपका प्रोडक्ट जो है विनिंग है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह आपने इस क्राइटेरिया का जो है प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है, फाइल बनानी है, वैल्यू एडिशन और जो सोर्सिंग का मैंने बताया है, तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।